अकेलेपन की महारात्रि में जब मैंने अपनी नज़र ऊपर की ओर दौड़ाया तो मैंने ऊपर देखा कि कई सौ बादल तेज रफ्तार से आसमान में जा रहे थे। उन बादलों के पीछे बहुत खूबसूरत और सुंदर चमकीले सितारे मौजूद थे। उस दिन आसमान बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली दिख रहा था। एक चीज जो उस वक्त मेरे दिमाग में चल रही थी, वो बादल जो जा रहे थे वो तो मेरे मन के विचार थे। उन मन के विचार यानी कि उन बादलों के पीछे तो मेरा परम अस्तित्व मौजूद है, अनंत आकाश, वही जो परम सत्य है, वो जो ब्रह्म है, जिसे बादल रूपी मन के विचार ढक रहे थे। कुछ समझे आप? आसमान से गिरते हुए पानी की बूंद अपने आप को सबसे अलग समझती है, पर जब उसका मिलन महासमुद्र से होता है तो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। वो उसी समुद्र में मिलकर एकाकार बन जाती है। वो जो मैं खुद को मैं कहता हूँ, इसकी आखिर क्या हैसियत है? ये वीडियो बहुत ही डीप होने वाली है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। महावाक्य क्या होते हैं? क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? महावाक्य या जिसे महान कथन भी कहा जाता है, ये एक्चुअल में वेद और उपनिषद के समग्र सार को समाहित करते हैं। व्यक्तिगत आत्मा यानी कि पानी की एक बूंद है और ब्रह्म वो महासमुद्र है, और इसी पानी की बूंद को समुद्र में समाहित होना है। यही परम ज्ञान है, यही परम उद्देश्य है, यही सत्य की प्राप्ति है। अद्वैत वेदांत के महागुरु आदि शंकराचार्य ने जब वेद वेदांत उपनिषद के महामंत्रों का अध्ययन किया तो उन्होंने ऐसे 4 महामंत्रों को चुना था, जिसे आज 4 महावाक्य भी कहा जाता है। इन 4 महावाक्यों में एक्चुअल में इस यूनिवर्स का समग्र सार समाहित है, जिसे सदियों से अलग अलग सोच वाले महाज्ञानी समझाते आए हैं। वो 4 महावाक्य हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म। ये इतने डीप हैं दोस्तों कि मैंने सोचा कि इन 4 महावाक्यों पर हम एक अलग अलग वीडियो बना सकते हैं, और ये वीडियो जो है ये केवल प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य पर आधारित है। इसको हम बहुत डीप और सिंपल तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद में हमें ये महावाक्य देखने को मिलता है। प्रज्ञानम जिसका अर्थ है ज्ञान या चैतन्य, और ब्रह्म वो जो अनंत और शाश्वत है। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म चैतन्य या ब्रह्म ज्ञान। आसमान में सूर्य चमक रहा है, ज्ञान का महाप्रकाश तो चारों ओर फैल रहा है। वो सूर्य ब्रह्म है और उसके किरणें जो चारों दिशाओं को सुशोभित कर रही हैं, वही प्रज्ञानम है। जस्ट एज द सनरेज इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, प्रज्ञानम इल्यूमिनेट्स आवर माइंड एंड द यूनिवर्स। इसको अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो जिसके द्वारा प्राणी देखता, सूंघता, सुनता, बोलता और स्वाद अस्वाद का अनुभव लेता है, उसी को प्रज्ञान कहा जाता है, और यही प्रज्ञान ब्रह्म में समाहित है। यही ब्रह्म है। दोस्तों, एक नदी बह रही है, बहुत शांत और बहुत सुंदर। आसपास कोई मौजूद ही नहीं है। प्रकृति की अनंत शांति को आप महसूस कर सकते हो। तो वो जो नदी बह रही है उसी को एक व्यक्ति देख रहा है, उसकी आवाज सुन रहा है और सिर्फ महसूस कर रहा है कि नदी बह रही है। यही देखना, सुनना, एहसास करना और उसको छूना प्रज्ञान कहलाता है। और ब्रह्म उसे कहा जाएगा जब उस नदी और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप और वो नदी एक हो जाओगे। वहां पर जो पेड़ मौजूद है, वो नदी, आसमान के सितारे, समग्र वायुमंडल जब आपसे जुड़ जाएगा और एकाकार हो जाएगा, उसी को ही ब्रह्म कहा जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि प्रज्ञान केवल चेतना या कॉन्शियसनेस है और ब्रह्म सब कुछ है। ब्रह्म शाश्वत है। एक और गहरा उदाहरण अगर मैं दूं तो जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो तो क्या आप उसको देख पाते अगर आपका शरीर वहां मौजूद ही नहीं होता? नहीं ना। वो मिरर का जो रिफ्लेक्शन है वो आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस और आपके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, पर वो जो आप वहां खड़े हो वही ब्रह्म है। मैंने जो इस महावाक्य को समझकर एहसास किया हुआ है, मैंने बस वही आपको एक्सप्लेन किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म की गहराई में हम सत्य की खोज का सार पाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि जिस पेड़ में एक साधारण इंसान फूल, फल और पत्ते देखता है वही प्रज्ञान है, और उसकी गहराई में जो जड़ें मौजूद हैं वही ब्रह्म है, जिसे मानव की बुद्धि कभी समझ नहीं पाती, जिसे मानव का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। वो जो मानव जाति के नियमों के अधीन नहीं है, वो जो मानव जाति के भीतर महाप्राण बनकर समाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप प्रज्ञानम ब्रह्म की इस महावाक्य को पूरी तरह से समझ गए होंगे। जिस प्रकार के एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया वो एक छोटे बच्चे को भी आसानी से समझ आ सकता है।
तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप बाकी और 3 महावाक्यों को समझना चाहोगे? जिस प्रकार मैंने इस महावाक्य को एग्जाम्पल के साथ गहराई से समझाया है, मैं बाकी के महावाक्यों को भी समझा सकता हूँ। बस कमेंट में मुझे आप अपनी राय दें। और मेरी नई किताब रक्त ध्यानम को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। रक्त ध्यानम। जिस प्रकार एक जंगल में गुजर रही नदी समग्र जंगल और जीव जंतु को महाप्राण की ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार मानव का रक्त हर एक कोश को महाप्राण की ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान का इससे आखिर क्या संबंध है, इसको अगर आप जानना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।